मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे, आप दिखाइए पहले कैमरे से घुमा करके, ऐसे बच्चे जो कि कैपेबल नहीं होते हैं, उनके फैमिली, उनके परिवार, उनके माँ बाप की फीस दे पाएँ, महंगे कोचिंग में पढ़ा पाएँ, घर पे ट्यूशन बुला करके टीचर से पढ़ा पाएँ। तो ऐसे दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी वाराणसी के रविदास घाट पर है और आज का मुद्दा ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे, आप दिखाइए पहले कैमरे से घुमा करके, ऐसे बच्चे जो कि कैपेबल नहीं होते हैं, उनके फैमिली, उनके परिवार, उनके माँ बाप की फीस दे पाएँ, महंगे कोचिंग में पढ़ा पाएँ, घर पे ट्यूशन बुला करके टीचर से पढ़ा पाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवार से जो बच्चे जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए रविदास घाट पर हम जब यहाँ टहल रहे थे, देख रहे थे, तो एक मैम थी यहाँ बैठी हुई है, उनसे परिचय लेंगे और पूछेंगे कि ये जो चल रहा है ये क्या सिस्टम आप लोग का है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। सबसे पहले धन्यवाद कि जो आप इतना कीमती समय दिए हमारे लिए। मेरा नाम रोली सिंह रघुवंशी है और आप मेरे खुला आसमान संस्था में हम यहाँ आज बातचीत करें। जी, तो ये खुला आसमान संस्था है और उसी संस्था के माध्यम से इन बच्चों की जो है पढ़ाई यहाँ पे होती है। और क्या क्या आप लोग का मतलब पूरा अपना सिस्टम बताइए, क्या क्या होता है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, क्या क्या होता है? बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर हम लोग काम करते हैं। सर्वांगीण विकास का, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ये है कि बच्चे चेस भी खेलते हैं खुला आसमान के नीचे, मार्शल आर्ट का क्लास भी करते हैं, बॉक्सिंग का क्लास करते हैं, ताइक्वांडो का क्लास करते हैं, प्लस भोजन भी बच्चों को रहता है। और जो लड़कियां, बच्चियां हमारे यहाँ क्लास 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ लेती हैं, ये संस्था उनका आगे का फीस भी सबमिट करती है क्लास 8 के बाद। 8 के बाद। तो मैम ये बताइए, जैसे सबसे पहले कोई भी आप काम करती हैं तो आता है एक जगह पे आके आप रुक जाती हैं फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल तो सबको, क्योंकि आप भी समय देती हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पढ़ाने वाले 3-3 4-4 टीचर भी हैं, आप भी हैं, खाना खिलाना है, कुछ और भी व्यवस्था होंगी जो आप अपने संस्था के माध्यम से इसको हेल्प करती हैं बच्चों को, तो वो सब कैसे होता है? ये हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो डोनेशन देते हैं और समय समय पर उनको देखते हैं। कुछ डोनर हैं जिनकी वजह से हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। जी, या कोई डोनर मतलब एक मतलब पार्टिकुलर है कि मतलब ये कोई एनजीओ टाइप का है? ये मेरा खुला आसमान संस्था है, कोई एनजीओ नहीं, मतलब मेरा ये एनजीओ है। जो डोनर हैं वो मेरे दोस्त मित्र हैं जिनके माध्यम से हम, जिसके साथ आप जुड़ी हैं? जी जी, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। करीब कितने आदमी आपसे जुड़े होंगे? 35 लोगों की टीम है डोनेशन की। जी, वो लोग हेल्प करते हैं समय समय पे, जिसके माध्यम जी जी बिल्कुल। तो मैम ये अब पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं, समय देते हैं, उनके लिए कुछ फी वगैरह, उनका कुछ मंथली वगैरह, या जो बच्चियां पढ़ा रही हैं उनका तो ये संस्था फीस भरता है। कुछ बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो महिलाएं पढ़ा रही हैं वो कम से कम अपने इतना ये संस्था उनको देती है कि वो ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो खुद का देख सकती हैं, काम कर सकती है। जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे, मतलब हमको लगता है कि मैं अभी मैम से पूछा नहीं हूँ, लग रहा है कि 1 क्लास से 5-7 तक आप पढ़ाती हैं शायद, तो पता नहीं, 8 तक है जी। 1 से लेके 8 तक का जो है आप गाइडेंस करती हैं यहाँ पे, तो हर सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? जी, हर सब्जेक्ट है। टाइमिंग क्या होता है आपका? 3 बजे से 6:30 बजे तक। 3 से साढ़े 3 घंटा आप समय देती हैं, जिसके अंदर में मतलब उसी समय जो है नाश्ता वगैरह का भी कुछ? हाँ, शाम में शाम में नाश्ता बच्चे करते हैं। बोला ना, मुझे मार दिया। अरे जाओ 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 बेटो। तो मैं क्या मतलब क्या डेली का रूटीन होता है खिलाने का, मतलब क्या? डेली का रूटीन ये है कि पहला प्रसाद जो होता है वो गंगा मैया को जाता है और बच्चे पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद भोजन मंत्र होता है और हर हर महादेव होता है, फिर बच्चे ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में आप खिलाती हैं? तो उसका कोई रूटीन भी होता है कि मतलब रोज एक ही चीज़, मतलब क्या कुछ बदल के? हमारे यहाँ तहरी और पूड़ी सब्जी का प्रावधान है। पूड़ी सब्जी जी। तो मैम एक चीज़ तो उस पर पूछना नहीं चाहिए मुझे, अब ये पॉलिटिकल चीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर पूछूंगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये 80 नाला दिखाइए, बगल में 80 नाला है,
ये 80 नाला, एक समय एक 80 नदी हुआ करता था। इसका नाम है 80 नदी। 80 और वरुणा के नाम से वाराणसी शहर का नाम है, जैसा आप भी जानते होंगे, मैं ज़्यादा क्या बताऊं। स्मेल आ रहा है मैम, आप यहाँ बच्चे को पढ़ा रही हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? 3 बजे से 3.5-4 घंटा हम लोग यहीं रहते हैं। 4 घंटा आप कैसे बैठती हैं यहाँ? घंटा हमारा यहीं बैठना होता है, लेकिन सोचिए कि 24 घंटे बच्चे उसे स्मेल के साथ अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं, तो हमारे लिए 4 घंटा क्या है? ये तो चैलेंजिंग है आपके लिए, हमारे ये तो बीमारी का मतलब दावत दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जितने बच्चे आएंगे, हमको लग रहा है कि सारे जो है लीवर से संबंधित बीमारी या सांस का बीमारी, या मैं क्या बोलूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, जो मुझे अंदाज़ा है, जो जितना मैं पढ़ा हूँ, एक सिंपल ग्रेजुएट में हूँ, और उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि बच्चे स्वस्थ शरीर से ज़्यादातर लगभग स्वस्थ होते हैं। अगर बुजुर्ग और बड़े आदमी को यहाँ बैठा दिया जाए महीना दिन, तो ऐसे भी बेड रेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कोई कंप्लेन वगैरह या कुछ भी सर, हमारा अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि से कभी आपने बोला या कुछ भी? नहीं, कभी मैं, ये पॉलिटिकल है और लोग हैं इस चीज़ को देखने के लिए। मेरी एक छोटी सी संस्था है जिसको मैं यहाँ चलाती हूँ। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, और लेकिन आपका आवाज़ मैं उठाऊंगा। अरे, आपका आवाज़ मैं इसलिए उठाऊंगा कि आप जो काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं। जो बच्चे कैपेबल, जो माँ बाप, जो गार्जियंस जो है, जो पेरेंट्स कैपेबल नहीं है फीस देने का, बच्चे को अच्छे से पढ़ाने का, कम से कम 3 से 3.5 घंटा जो आप समय दे रही हैं, तो शिक्षा से बड़ा दुनिया में हमारी जानकारी में कोई नहीं चीज़ है। हो सकता है किसी को और जानकारी में होगा, शिक्षा से बड़ा कुछ दुनिया में दान नहीं है। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और ये स्मेल आ रहा है, मैं बैठा हूँ लेकिन मतलब मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ से भागूँ, लेकिन यहाँ पे देखा तो लगा कि नहीं, इनका आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये हमसे बोली भी कि इस सब पॉलिटिकल चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरा एक संस्था है जिसको गरीब बच्चे को हम लोग ये करते हैं। बात भी सही है भाई, एक टीचर है, टीचर किससे लड़ेंगी? शासन से लड़ने का हिम्मत तो बड़े बड़े लोगों का नहीं होता है। शासन से लड़ेगा कौन भाई? पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, शासन आपकी, सब कुछ आपकी। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और ये 80 नदी 80 नाला के रूप में परिवर्तित हो गया। ये बहुत दुख की बात है। 120 बच्चे हैं, लगभग 1 से लेके 8 तक मैम जो है यहाँ पढ़ाती हैं बच्चों को। मैं घुमा के भी थोड़ा सा ऑन कैमरा मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा इधर से दिखाइए। लगभग 120 जो है बच्चे यहाँ पे 3.5 घंटा रोज पढ़ते हैं, और ये सामने माँ गंगा हैं। और इस जब घाट पे आप आएंगे तो आपको स्मेल आएगा, यहाँ पे महक रहा है। मैं पूछूंगा कुछ बच्चों से भी। क्या नाम है बेटा? काव्या। किस क्लास में हो? 4। तो यहाँ पे कब से आ रही हो पढ़ने? 3:30 बजे से। 3:30 बजे। कितने दिन से, महीने से, मतलब कब से आती हो पढ़ने? 1-2 साल हो गया है। 1-2 साल से पढ़ रही हो।